Hello dear parents and dear students, welcome back to our YouTube channel बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी। आजकल हम लोग नवोदय के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 जनवरी को, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में जो पैटर्न है उस पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको यहाँ करा रहे हैं और यही पैटर्न आपको वहाँ देखने मिलेगा, ये श्योरिटी है। अभी मैंने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ समझाए बच्चों को। आज हमने जो टॉपिक लिया और जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने मिलेगा और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये आपको मेन एग्जाम के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलेगा। एंगल जो चैप्टर है उससे 101% एक क्वेश्चन आएगा, ये आप श्योरिटी समझ लें। तो जिन बच्चों का अभी तक एंगल वाला चैप्टर कवर नहीं है और नवोदय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लें, अपनी एंगल वाले चैप्टर को डीप स्टडी करके और उसे कंप्लीट कर लें। मैं यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है, किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो मैं इसे पहले सॉल्व कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा और डीप समझाऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में यदि L समांतर है M के। समांतर आप देखिए समझते हैं कि समांतर रेखा कौन सी होती है, उसके नेम में ही उसका काम छुपा है। समांतर मीन्स समान अंतर, ऐसी दो रेखाएं जिनमें हमेशा हमेशा के लिए समान अंतर रहे, सेम डिफरेंस रहे, वही समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा क्रॉस कट करती है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर एक रेखा ने कट किया है तो उनमें कई सारे कोण बनते हैं, उस कंडीशन में कई सारे कोण बनते हैं और उस कोणों को हम लोग हमने पढ़ा है और देखा है। तो ये जो है दो समांतर रेखाओं जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में कोण बनते हैं और इन कोणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इसने क्या किया है। एक L समांतर रेखा है, एक M समांतर रेखा है, जिसे एक नई रेखा कट कर रही है दो जगह, और उन्होंने एक जगह आपको दिखाया है कि यहाँ 55 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताइए x डिग्री कितना होगा। तो जब जिन बच्चों को इसके रूल्स रेगुलेशन पता है, इस कोण के बारे में पता है, इन तिर्यक रेखाओं के बारे में पता है, तो वो तो बड़े ही आराम से इन्हें कर लेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए डाउट क्लियर कर दें हम कि देखिए होता क्या है। इसमें आपको एकांतर कोण, बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, अंतः कोण, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको एकांतर कोण के बारे में नॉलेज है, एकांतर कोण के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं, अंतः एकांतर कोण जो बनेंगे क्रॉस से बनेंगे। जो इधर एंगल है वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा, इधर अंदर का एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो एंगल आपको हमेशा पता होना चाहिए। एक एंगल है जिसमें से कि स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो कि ऐसा होता है और जो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण बोलते हैं इसको हम। ठीक है, एक होता है समकोण जिसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनता है, इसे हम सरल कोण कहते हैं और इसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका राइट एंगल है और ये आपका स्ट्रेट है। इन कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो x है ये आपको एकांतर कोण से पता चल रहा है। जो अंतः एकांतर कोण होते हैं उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ जो कोण रहा होगा, यहाँ जो कोण रहा होगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो मतलब हमें यहाँ का एंगल पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ऊपर से और नीचे तक आ रही है। इस स्ट्रेट लाइन का पहला एंगल 55 डिग्री है अगर, तो दूसरा एंगल कितना होगा। दूसरे एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 180 माइनस 55। तो आप इसे इजीली कह सकते हैं कि ये एंगल आपका हो गया 25 इधर
125 डिग्री। तो ये एंगल आपका 125 है, ठीक है। तो अगर ये 125 है तो ये एंगल भी आपका 125 डिग्री ही होगा। इसे आप इजीली आपने निकाल लिया। अच्छा, निकाला कैसे, आपको कैसे पता चला? कि आपको इसके बेसिक रूल्स पता थे कि यहाँ जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, जिसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। ये अंतः एकांतर कोण है। अब इसको मैं डीप आपको समझाऊं कि होता क्या है। कि जब दो सरल रेखाओं को, ये सरल रेखाएं हैं और ये ऐसी रेखाएं हैं, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रेल की पटरियां, जो रेल की हमारी पटरी होती है कभी मिलती है नहीं, कभी नहीं मिलेगी। ऐसे ये दो रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलेंगी, इन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है। जब इन्हें कोई नई तीसरी रेखा आकर काटती है तो इसमें बहुत सारे कोण एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स को हमें सीखना चाहिए। मान लेते हैं हम, ये हमारा एक O पॉइंट है और यहाँ पर भी है, मान लीजिए P पॉइंट है, और एक कोण यहाँ पर बना 1, दूसरा बना 2, तीसरा 3 एंड ये 4। ये एंगल है आपके 4, देन 5, 6, 7, 8। ये आपके एंगल है। ये मान लीजिए P है और एक Q रेखा है जिससे एक तीसरी रेखा कट कर रही है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊं, अंतः कोण। अंतः कोण कौन से होते हैं, जिससे बच्चों को पता चले। अंतः कोण वो कोण है जो अंदर बन रहे हैं। देखिए, ये रेखा है और ये रेखा, इसके अंदर जो कोण बने इनके बीच में, जैसे 3 and 4 and 5 और 6, तो हम कह सकते हैं 3, 4 and 5 और 6 ये अंतः कोण की कैटेगरी में आते हैं। अब 3 and 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री के बराबर है। कोण 3, कोण 4 180 डिग्री के बराबर है, कोण 5, कोण 6 180 डिग्री के बराबर है। सबसे पहले आपको अंतः कोण के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद आता है आपका बाह्य कोण, बाहर वाले कोण, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की साइड बन रहे हैं। अब ये एक रेखा है, इसके बाहर देखिए 1 और 2 कोण बन रहा है, और ये जो रेखा है इसके बाहर 7 और 8 बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 1 2 and 2 and 7 8, ये आपके बाह्य कोण हो गए। यहाँ तक शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, अंतः कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, मैं इसे रफ कर रहा हूं आपको और समझाने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस को गलत ना करके आए बच्चे। इसके अलावा इसमें क्या मिलता है आपको, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? देखिए क्या होता है, जब किसी भी रेखा को कोई दूसरी रेखा किसी भी कंडीशन में कट करती है। यहाँ पर किया है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो रेखा है इसको इसने कट किया, तो इधर जो शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने, 4 के जो सामने का कोण है 2 है, तो आमने सामने के कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ समझिए, ये 1 है, ये 2 है, ये हम कह सकते हैं कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4, और इस कंडीशन में देखिए कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3। ऐसे ही नीचे भी आप देखेंगे, यहां पर भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, जो कि कोण 5 इज इक्वल टू कोण 7 एंड कोण 6 इज इक्वल टू कोण 8। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो आपको मैंने अंतः कोण के बारे में बताया कि अगर कोई दो सरल रेखाओं को
कोई भी एक तीसरी रेखा जब कट करती है तो वहाँ कौन कौन से कोण बनाएंगे, अंतः कोण बनाएंगे, बाह्य कोण बनाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर कौन कौन से होंगे ये मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होता है, अगर आपको कोण 2 पता है तो आप समझ लीजिए आपको कोण 4 भी पता है, कोण 1 पता है तो कोण 3 भी पता है बिल्कुल सेम होंगे। तो इससे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी रहता है। उसके बाद संगत कोण, संगत कोण की कंडीशन क्या है, देखिए जब ये दो रेखाओं को, जब कोई नई रेखा कट करती है, ध्यान से देखिएगा, जैसे इस रेखा ने यहाँ पर कट किया तो ऊपर की साइड जो कोण बना ये, अब इस दूसरी रेखाओं को कट किया और फिर से ऊपर की साइड इस रेखा पर कोण बना, तो ये जो दोनों कोण बन रहे हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। मान लीजिए मैं इसको नाम दे दूं, वही से दे सकते हैं दोबारा से नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो कोण 2 है, कोण 2 बराबर है कोण 6 के। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये लाइन एक आई और यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस किया ऊपर की साइड, अब ये लाइन नीचे की तरफ बढ़ी और फिर इस दूसरी लाइन को क्रॉस किया ऊपर की साइड, आप देखेंगे तो कोण 2 और कोण 6 बिल्कुल इक्वल है। ऐसे ही कोण 3 जो नीचे की साइड बना, इस रेखा पर नीचे की साइड कौन सा बना, इसी साइड कोण 7, तो कोण 3 इज इक्वल टू कोण 7। इस रेखा पर इस साइड जो एंगल बना है वो 1 है, तो इस रेखा पर नीचे वाली रेखा पर एंगल बना है वो 5 है, तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5। ऐसे ही नीचे की साइड देखें कोण 4 इज इक्वल टू कोण 8। ये सारे संगत कोण हैं। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण के नाम से भी आप समझ सकते हैं इनकी संगत एक जैसी है। जैसे फ्रेंड सर्कल आप बनाते हैं कि वहाँ हमारे विचार और उनकी कंडीशंस मिलती हैं तो हमारी संगत कहलाती है वो, कि हमारी संगति अच्छी है बुरी है, जैसी भी होती है ना लोगों की। तो इनकी जो संगत है, कोणों की भी संगत होती है। आप देख सकते हैं कि कोण 2 की संगति मैच कर रही है कोण 6 से, तो एक दूसरे के बराबर है। कोण 3 की संगति मैच कर रही है आपकी कोण 7 से, तो ये एक दूसरे के बराबर है। और कोण 1 की संगति मैच कर रही है आपकी कोण 5 से, तो वो एक दूसरे के बराबर है। कोण 4 की संगति मैच कर रही है आपकी कोण 8 से, वो एक दूसरे के बराबर है। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको किसी भी तरीके से, अगर आपको एक कोण पता चल गया, मान लीजिए ये आपको पता चल गया 50 डिग्री है, तो इसके बेस पर ही आप ये भी बता सकते हैं कि जो ऊपर का कोण 5 है वो भी 50 डिग्री होगा। यही इनका बेनिफिट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अंतः कोण मैंने बताया आपको 3 4 5 6 जो अंदर बनते हैं, बाह्य कोण 1 2 7 8 जो बाहर की साइड बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने के कोण होते हैं किसी रेखा को कट करने पर, सिंगल रेखा जब कट कर रही है तो आमने सामने के जो कोण बनेंगे वो बराबर होते हैं। संगत कोण जिनकी संगत एक जैसी है, कंडीशन एक जैसी है, कट एक जैसा हो रहा है, एक ही साइड के एंगल है, दो रेखाओं पर अलग अलग बन रहे हैं और एक ही लाइन उन्हें काट रही है दो रेखाओं को, तब ये संगत कोण बनते हैं। अब आपका रह गया एक एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए मैं सब कुछ रफ कर रहा हूं और फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एंगल में कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर इतनी आप नॉलेज रखते हैं तो। देखिए फिर से मैं बना दूं, यही तो पटरियां हैं, उनको एक लाइन ने क्रॉस किया। अब इसमें हमें सिर्फ ये दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें एकांतर कोण कैसे पहचानते हैं। तो कोण 1 मैं आपको पहले फिगर बना दूं अच्छे से, इजी रहेगा आपके लिए। 1 2 3 4 सॉरी यहाँ 3 रखते हैं, 3 4 5 6 7 8 ये आपके एंगल हैं। अब इसमें एकांतर कोण, एकांतर कोण को समझने के लिए आप देखिए दो तरह के एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण, इनको हम दो कैटेगरी में इजीली समझने के लिए कर सकते हैं। एक है हमारा अंतः एकांतर, अंतः एकांतर, और एक है हमारा बाह्य एकांतर। अंतः मीन्स जो अंदर हैं। अब ये इनको
कैसे पहचाने, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इसी से आप पहचान जाएंगे। अंतः मतलब जो अंदर के हैं, तो कॉड जो 3 है वो कॉड 5 के बराबर है। अंतः में हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, कॉड 3 इज इक्वल टू कॉड 5। दूसरा कॉड 4 इज इक्वल टू कॉड 6, कॉड 4 इज इक्वल टू कॉड 6। ये हो गया आपका एंगल। दूसरा बाहर, अब बाहर की तरफ आप थोड़ा सा बड़ा लगा दीजिए क्रॉस। देखिए बाहर की साइड कॉड 1 किससे मैच करेगा, कॉड 7 से। तो बाहर एकांतर हो गया कॉड 1 इज इक्वल टू कॉड 7 एंड दूसरी साइड का कॉड 2 जो बाहर है कॉड 8 के बराबर है। तो कोई भी तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को क्रॉस करती है तब कई सारे कॉड बनते हैं, अंतः कॉड, बाह्य कॉड, सीसा भिमुख कॉड, एकांतर कॉड, संगत कॉड, और इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप सॉल्व करेंगे। अगर आप 18 जनवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। एंगल्स को अच्छे से पढ़कर जाइए, उन्हें बेसिक क्लियर करिए, और दो चीज़ें तो आपको समझना ही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंगल में सब कुछ भूल जाएं तो क्या करना है, बस आप ये ढूंढिए कि आपको सीधी रेखा कहाँ मिल रही है। जहाँ भी आपको सीधी रेखा मिल रही है उसे पकड़ लीजिए, उसके बेस पर आपके कॉड बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और टाइम लूँगा, समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपने एक कॉड बनाया और आप भूल गए सब कुछ, एकांतर कोण, अंतः कोण सब कुछ भूल चुके हो, अब आपको याद कुछ नहीं है, बस आपको दिया उसने यहाँ 25 डिग्री है, तो उसने पूछा है कि आप इसका बताइए, हमें इसका बताइए, मान लीजिए x डिग्री बताइए। तो आप देखिए एक सीधी रेखा पकड़ लीजिए, ये सीधी रेखा पकड़ लिया आपने। अगर ये 25 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा बताइए। 180 में से आप 25 घटा दीजिए तो हो गया आपका 155। ये 155 डिग्री है। अगर ये 155 डिग्री है, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो इस रेखा पे जो कोण बने वो 155 डिग्री है। अब आपको बस क्रॉस ध्यान रखना है कि एकांतर कोण का, अगर ये 155 है तो ये 155 होगा, तो यहाँ 155 पकड़ लीजिए। और अगर ये 155 है, अब यहाँ पे आप एक सीधी रेखा आपको मिलती जा रही है, देखिए ये वाली। अगर ये सीधी रेखा मिल गई तो आप समझ लीजिए कि यहाँ 155 है तो ये 180 पूरा करना है हमें। सीधी रेखा मिलने पर आपको 180 पूरा करना है, सिंपल सा लॉजिक है। और 180 पूरा करने के लिए अब इसे कितना डिग्री चाहिए, 25 डिग्री, तो ये आपका 25 डिग्री है। तो अगर कहीं थोड़ी बहुत भूल हो भी जाती है तो आपको कोशिश करनी है 180 डिग्री को पूरा करने की। जहां आप 180 डिग्री पूरा करते हैं तो वहां आपको नेक्स्ट एंगल अपने आप मिलने लगता है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, तो कोशिश करिएगा। अगर चीज़ें भूलते हैं तो आपको 180 डिग्री को ढूंढना है। बाकी मैं तो ये कहूँगा सारी चीज़ों को याद रखिए, इजी वे में आराम से और कम टाइम में क्वेश्चंस को पूरा करिए। देखिए नवोदय को एग्ज़ाम को फाइट करना इतना सिंपल भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और एक्यूरेसी पर। अगर आप एक क्वेश्चन को एक लिमिट के साथ कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट आपने तय कर रखी है कि मुझे इतने टाइम में करना है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप टाइम बढ़ाते जा रहे हैं आप, तो आपको इशू आ सकता है। इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए एक लिमिटेशन रखिए टाइम की कि मैं इतने टाइम में इसे पूरा करूँगा, और उसके लिए फॉर्मूले याद करिए, चीज़ों को लर्न करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे, आपके लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।